राय लेते हैं इस पे ज़रा। और हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इस फैसले के असरात, और मज़हर अब्बास साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बड़ाइच साहब, सबसे पहले तो वही सवाल जो सब कर रहे हैं कि भाई साइफ़र केस का फ़ैसला तो किसी हद तक मुतवक्के था ही, उसके कानूनी प्रोसीडिंग्स किस तरह चलाई गई उस पर सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है, लेकिन टाइमिंग भी इसकी बहुत दिलचस्प है। अब ये बताएं कि सियासी तौर पर PTI को वोट ज़्यादा पड़ेगा, कम पड़ेगा? देखें, जो होता है ना पार्टी का जो वोटर पक्का, इस दफ़ा चूँकि इलेक्शन ये हो रहा है कि PTI के साथ कौन है और कौन PTI का मुखालिफ है, यही इलेक्शन का अगर मेन पंजाब में देखा जाए तो सिर्फ इस एक वर्ड के ऊपर इलेक्शन हो रहा है कि PTI के साथ कौन खड़ा है और उसके मुखालिफ कौन खड़ा है। तो जो PTI का वोटर है वो तो उसके साथ खड़ा रहेगा, बल्कि उसकी और हमदर्दी बढ़ेगी। लेकिन इसका एक नुकसान ज़रूर होगा PTI को कि कुछ जो लोगों का ये ख्याल है कि बावजूद सब कुछ के PTI जीतेगी, तो वो जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो जिसके साथ जो जीतने वाले के साथ होता है, वो फिर अब PTI को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैसेज जाएगा कि भाई जिसको सज़ाएं हो रही हैं, जिस लीडर को, उसको इक़्तिदार में कौन आने देगा। तो ये इस जो फ़ैसला है उसका मैसेज ये है। और 2018 में भी यही हुआ था कि चंद दिन पहले नवाज़ शरीफ को सज़ाएं मिली थी, और उसका भी मैसेज यही था कि ये नहीं अब इक़्तिदार में आ सकते कम अज़ कम इस दफ़ा। तो इस दफ़ा भी वही मैसेज है डेफिनेट। अच्छा बड़ाइच साहब, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस वक्त सख्त दबाव का शिकार है, बतौर जमात इलेक्शन तक में नहीं, लेकिन अब भी वो सिस्टम के साथ हैं, इंतखाबात का बॉयकॉट भी नहीं किया। तो ये चीज़ें तो उनकी रेजिलियंस और उनकी तारीफ तो बनती है इस चीज़ में। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली के आने के बाद तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैच्योर बिहेव किया है। अपनी एक तो ये कोशिश की है कि बावजूद मुश्किलात के उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो है वो रहना है, और मुसलसल ये भी कोशिश की है कि रिकन्सिलिएशन की जाए। उन्होंने मुसलसल वो सारी बातें की हैं जो एक डेमोक्रेट को करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का बावजूद इन मुश्किलात के पार्टिसिपेट करना इस मुल्क के लिए, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक ट्रेनिंग है। और हमने यही देखा कि यही ट्रेनिंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज़ शरीफ ने भी की कि नामसाइद हालात के अंदर भी उन्होंने इलेक्शन लड़े और असम्बलियों में बैठे। PTI ने भी इस बावजूद इसके कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके शायद जज्बात बहुत भड़के हुए हैं और वो शायद ये फ़ैसले पसंद भी ना करते हों, लेकिन इसके बावजूद बहुत मैच्योर, बड़ी बालगुन नज़री से बैरिस्टर गौहर का कॉन्डक्ट और जो नई लीडरशिप जो आई है वो अपना ये केस इमरान ख़ान तक पहुंचाने में और उनसे अप्रूवल लेने में कामयाब हुई है। मैं समझता हूं कि ये PTI का एक नया दौर है जिसको ये सराहना चाहिए एज ए डेमोक्रेट कि वो डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, चाहे जैसे भी मामलात हों। बिल्कुल, ठहराव तो आया है बैरिस्टर गौहर ने जब से कमान संभाली है। अब ये बताइएगा बड़ाइच साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कल मुस्लिम लीग नून ये भुगत रही थी 2018 के इलेक्शन, जिसको आप 2018 कहते हैं, 2018 के, वो सबको याद हैं। आज तहरीक इंसाफ, ये बहरहाल एक दायरों का सफ़र है जिसमें हमेशा फंसता सियासतदानी है, मगर इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। अगर ये सिलसिला ख़त्म करना है तो क्या तरीक़ाकार होगा? क्या किसी नए मीसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है या कुछ और किया जाए? देखिए जी, मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये जो दायरों का सफ़र है, एक दूसरे को मारने की ख्वाहिश है, एक दूसरे से इंतकाम लेने की ख्वाहिश है, इससे ना सिर्फ मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम तबाह हो रहा है बल्कि रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। और इसका हल सिंपल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बैठ के डायलॉग करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है उस पे अगर कुछ उसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत है वो करें, या उसके अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत है वो करें, लेकिन ये बैठें। अब ये इमरान ख़ान की भी ज़रूरत है। पहले इमरान ख़ान साहब जो हैं वो
पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो तब्दीली आ रही है, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक रूल्स ऑफ द गेम बेहतर नहीं होंगे, तय नहीं होंगे, और फिर आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आप मुक़्तदरा के साथ भी मुज़ाकरात करें, सिविलियन स्पेस के लिए बात करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, आपको स्पेस नहीं मिलेगी। तो स्पेस लेने के लिए आपको परफॉर्मेंस जो है उसको, और उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका यह है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एनरिच करें, आप इकोनॉमिस्ट लाएं, आप डॉक्टर लाएं, आप प्रोफेशनल लाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें जो लोग सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे उनको भी लाएं और उनको सियासत में जो है उनसे इस्तेमाल करें। महकमा सेहत के एक्सपर्ट्स लाएं, महकमा तालीम के एक्सपर्ट्स लाएं, बैरून मुल्क से लाएं, इन सब को अपनी पार्टियों में शामिल करके उनके थिंक टैंक बनाएं, पहले से पॉलिसियां बनाएं, ताकि जब आप आएँ हुकूमत में तो आपको कोई मुश्किल ना हो। आप उन थिंक टैंक्स पे जो पहले से लोगों में पब्लिसाइज्ड हों, उनकी रिपोर्ट्स, उन पर अमल शुरू कर दें। दुनिया भर में ऐसे ही है, डेमोक्रेसी चलानी है तो यही तरीका है। That would be so ideal। बहुत शुक्रिया आपका वड़ाइद साहब, बहुत शुक्रिया। वजह इसके कि आप अपने ही रिश्तेदारों में अहम मिनिस्ट्रियाँ बांटते रहें, और अहम मिनिस्ट्रियाँ एज इम्पॉर्टेंट एज फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज पर पहुँच जाए और उसके बाद संभल भी जाए मामला, जिसका आप क्रेडिट भी लें, लेकिन ज़ाहिर वहाँ तक पहुँचाया या पहुँचा कैसे, वो भी तो एक सवाल है ना। हाँ, लेकिन दैट कैन बी सेड अबाउट अ लॉट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, जो अपने रिश्तेदारों को काफ़ी अकोमोडेट करते हैं। सो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मज़हर साहब, कल साइफर केस का फैसला जो आया है वो ऑब्वियसली किसी हद तक मुतवक्के भी था, लेकिन बहुत से ओपिनियंस ये कहते हैं कि वो बड़ा रश्ड और हरीड ट्रायल रहा। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए, ट्रायल इन हेस्ट तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में रहे हैं। मुझे याद है, मैं विटनेस था जो नवाज शरीफ साहब को 1999 में कू के बाद ट्रायल हुआ था। वो भी स्पेशल कोर्ट में ही ट्रायल हुआ था, और जिस वक्त वो वर्डिक्ट सुनाया गया था उस वक्त जज जो रहमत हुसैन जाफरी साहब थे, उनका बहुत से लोगों का जो वहाँ बैठे हुए थे इंडिपेंडेंट लोग, उनका ये ख्याल था कि जिस वक्त वो वर्डिक्ट सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ चोक हो गई थी, क्योंकि उसमें बाकी सारे लोगों को बरी कर दिया गया था, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जो बाद में स्टेट ने अपील की एनहांसमेंट फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ सेंटेंस। जब ये ट्रायल हुआ, अभी आप देखें इस ट्रायल को, ये भी एक स्पेशल कोर्ट में हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इससे पहले बहुत सी बातें होती रही हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उनको हमने यहाँ पर। अगर आप एक पैटर्न देखें, जिस तरह आपने अभी अब्दुल्ला खुद भी कह रहे थे, पैटर्न देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म सज़ाए मौत, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म उम्र कैद, इमरान खान वज़ीर आज़म 10 साल। इस मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कितनी बार सज़ा हुई? इस मुल्क में ये जो चीज़ें, इन चीज़ों को जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल माइंड रखने वाले लोग हैं, वो इसे हमेशा पॉलिटिकली ही देखते हैं ऐसे ट्रायल्स को। वो कभी भी ऐसे ट्रायल को जुडिशरी नहीं देखते, एक रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं देखते, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी इतनी पोलराइज्ड है। आप ये बताइए, हम यहाँ सियासतदानों को ही बार बार, मैं कहता हूँ उनको ही उस कसौटी पर परखने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सज़ाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 90 की सियासत के बाद एक माहौल देखा कि दो बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनमें मीसाक़ जमहूरियत हुआ, और ये फैसला हुआ कि भाई कोई भी अगर चोर दरवाजे से आने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दरवाज़ा अब दोनों बड़ी सियासी जमातें बंद कर दी जाएंगी। फिर इमरान खान साहब आते हैं और वो तमाम मामला तहस नहस करते हैं, अपनी तर्ज और अपनी नौयत की वो सियासत करते हैं, और दोबारा से उन्हीं हलकों को दावत देते हैं कि आइए लेट्स रन द शो टुगेदर, जिनके बारे में इन दो बड़ी सियासी जमातों ने फैसला किया था। तो फिर अब आज उन्होंने प्रॉब्ली सबक सीख लिया है, कैसे ये मामला हल होगा? देखिए अब्दुल्ला और हुमा, मैं चूंकि बहुत सी चीज़ों का विटनेस रहा हूँ, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, क्यों हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने इलेक्शंस कराया तो इमरान खान साहब भी ये समझे थे कि बस अब उन पर हाथ रख दिया जाएगा,
और चौधरीज भी ये समझे थे कि बस उन पे हाथ रख दिया जाएगा। उस मीटिंग के विटनेसेस जो हैं वो बताते हैं कि जब इमरान खान जो है वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ गए थे महराज मोहम्मद खान साहब के साथ, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दाएं जानिब जो है वो चौधरी शुजात बैठे हुए थे, उस वक्त जनरल एहतशाम ज़मीर बैठे हुए थे, और इमरान खान उस वक्त शौक रह गए जब उनसे कहा गया कि आपको भी एक नशिस्त दी जाएगी इसमें। और बाकी जो उनको ये बताया गया कि चूंकि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करना है लिहाजा हम चौधरीज को सपोर्ट करेंगे इसमें। इतना ब्लेटेंट तरीके से तो नवाज शरीफ साहब आउट हो गए और उस इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। तो दोनों को जब आउट कर दिया गया तो उस बैकग्राउंड में कि 90s में ये दोनों आपस में लड़ते रहे, दोनों को फिर रियलाइज हुआ, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के से पहले दोनों ने ये एडमिट किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ 2006 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नवाज शरीफ साहब अपने एक इत्तेहाद में चले गए और बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो कहते ही हैं कि थ्रू अमेरिकन जनरल मुशर्रफ से दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो वहीं रह गया, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बड़ी बेसिक शिकों में ये शामिल था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से अब गुफ्तगू नहीं करेंगे। और उसके बाद वो ब्रेकअप हमने नज़र आया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 2007 में, यानी एक साल भी वो नहीं रह सका। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जो NRO हुआ था उसको उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुशर्रफ ने जब उनसे कहा कि आप 2007 में, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन उसी वक्त हो रहे थे, कि आप वापस ना आए, इलेक्शन के बाद वापस आएँ, तो शी रिफ्यूज। और जब वो आई तो हमने देखा 18 अक्टूबर हुआ और फिर बाद में 27 दिसंबर हुआ। उसके बाद भी एक उम्मीद थी जब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बूरबन में एक एग्रीमेंट हुआ, और बूरबन में ये कहा गया कि हाँ जजेस को फ़ौरन बहाल कर दिया जाए। और उस असम्बली का, उस पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में भी मैं बैठा हुआ था जब ये ऐलान हुआ कि जजेस को रिहा कर दिया, बहाल कर दिया जाएगा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस चीज़ को ड्रैग करते गए और वो इत्तेहाद टूट गया। फिर नवाज शरीफ साहब को लॉन्ग मार्च करनी पड़ी। लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जब मुज़ाकरात हुए तो कौन गारंटर लाया गया? उन्होंने जरदारी साहब ने कहा कि जी गारंटी कौन देगा इसकी? तो जनरल कियानी को लाया गया। जनरल कियानी के तो ये हमारे यहाँ जो इस वक्त भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स, इस वक्त कल आपने नवाज शरीफ का रिएक्शन देखा, कल आपने बिलावल भुट्टो का रिएक्शन देखा, इससे पहले जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी उस वक्त इमरान खान का रिएक्शन हमने देखा, उससे पहले जब बेनज़ीर भुट्टो को आउट किया गया था उस वक्त। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स ये रियलाइज ही नहीं करते कि आज की सज़ा पे जब उसको वो वेलकम करते हैं तो वह वैसी ही सज़ा जब उनको मिलती है, What goes around comes around as well. यही पाके, और इसी वजह से आपकी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ रही। तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नहीं, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स का एग्रीमेंट होना चाहिए। हमें एक चार्टर तय करना चाहिए और उसका मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए कि उसमें अमल कैसे किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सारी शक्लें उठे लेकिन अमल नहीं होता, तो वहीं की वहीं वो चार्टर वहीं रह जाता है, वो वहीं सवाल रह जाता है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले एक डॉक्यूमेंट और भी है हमारे यहाँ, जिसे हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बैठे तो उसको डिस्कस तो करें। इस तरह भी सोहेल साहब को मैं सुन रहा था कि इमरान खान साहब ने, आप किसी से मुज़ाकरात करते हैं तो आप अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटते। आप जो है वो जो पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है उस पर आप बात करते हैं, इश्यूज रिलेटेड बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे थे तो नवाज शरीफ इमरान खान के घर गए थे जी, बनी गाला गए थे बात करने। तो मेरे ख्याल में आपकी अपनी अपनी पोजीशन पर रहते हुए भी मिनिमम पॉइंट्स एजेंडे पर बात की जा सकती है, लेकिन इस तरह का स्पेशल कोर्ट्स के जरिए, इस तरह का ट्रायल इन प्रिजन, इसको अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हेल करेंगे, माजी में भी यही गलती की थी, आज भी ये गलती करेंगे, पार्टी नहीं टूटती, पॉलिटिक्स नहीं खत्म होती। ये फेज है, ये फेज भी निकल जाएगा। इसका दो तरह का आगे क्या होता है, लेकिन सर्टनली उन्होंने अपील का फैसला किया है और क्लियर फ्लॉज हैं जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है। सिर्फ वही अपील नहीं कर सकते अब्दुल्ला, एन मुमकिन है कि स्टेट भी अपील करे, क्योंकि स्टेट ने जो मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट मांगी थी, तो ये भी इम्कान है कि स्टेट भी इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस की तरफ भी जा सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ट्रायल का फैसला अल्टीमेटली क्या होता है,
हाई कोर्ट के लेवल पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे क्या होता है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, जिया बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपील करती है नहीं करती है, लेकिन पीटीआई ने तो ऐलान कर दिया कि वो तो अपील में जाएंगे ही। डेफिनेटली जाएंगे।